तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। राजस्थान का ही नहीं अपितु पूरे भारत का सबसे बड़ा ये फोर्ट है। मेसा के पठार पर बने इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था तथा बप्पा रावल के द्वारा मानमोरी को हराकर ये किला अपने अधिकार में किया। मेवाड़ की बहुत समय तक ये किला राजधानी रहा। ये किला अपनी विशालता के लिए जाना जाता है। इस किले में इस तरीके के 7 दरवाजे हैं जहाँ से आपको जाना पड़ेगा, और वर्तमान में इस तरीके से रोड बना रखा है जो आप अपनी गाड़ी वगैरह सब यहाँ पर ले जा सकते हो। ये जो दुर्ग है जो यूनेस्को है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ये दुर्ग राजपूतों के साहस और बलिदान का प्रतीक है। भारत के सबसे बड़े किलों में से एक इस किले के में 3 प्रमुख साके हुए। साका क्या होता है? जब राजपूतों को अपनी जीत की आस नहीं रहती है युद्ध में, तो फिर वो केसरिया धारण करते हैं और जो महिला है वो आग में कूद जाती है, जिसे जौहर कहा जाता है। तो 3 साके हुए हैं जो हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो साका है ये 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच जो युद्ध हुआ था वो हम आगे और भी डिस्कस करने वाले हैं इस युद्ध को। तो यहाँ से हमारे को टिकट लेना पड़ेगा। आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी ऑनलाइन कर सकते हो। इस क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हो ताकि भीड़ से बच सको। और ये है कुंभा महल। ये आप देख पा रहे हो कुंभा महल है ये। राणा कुंभा के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इस किले में 3 जो साके हुए हैं उनमें पहला था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच हुआ था। दूसरा जो साका था वो 1534 में हुआ था। गुजरात के सुल्तान जो थे उसने रानी कर्णावती के ऊपर अटैक कर दिया था। इस टाइम पे रानी कर्णावती जो थी वो शासिका थी। तो रानी कर्णावती के द्वारा यहाँ पर जौहर किया जाता है। देखो अभी वर्तमान में इस तरीके की हालत हो चुकी है। ये कुंभा महल है जो वर्तमान में इस तरीके से जर्जर हो चुका है। जो तीसरा साका है वो राणा उदय सिंह और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जेमल और पत्ता की जो वीरता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है इस तीसरे जौहर में। तो पत्ता सिसोदिया की जो पत्नी थी फूल कंवर, उसके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है। तो चित्तौड़ का जो किला है यहाँ पर बहुत सारी आपको ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलेगी, जैसे विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, रानी पद्मिनी का महल आदि। इनके बारे में हम एक एक के बारे में आगे बात भी करने वाले हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जो चित्तौड़गढ़ का संग्रहालय है वहाँ पे। ये आप देख सकते हो, आप पीछे फतेह प्रकाश संग्रहालय है। यहाँ पर भी टिकट लगता है, लेकिन ज़्यादा टिकट नहीं है। 20-25 रुपये, 40 रुपये का टिकट आपको देखने को मिलता है। ज़्यादा यहाँ पे टिकट नहीं है। और जो किला है बहुत ही विशाल है। जब आप यहाँ जाओगे तो आप, एक बात है, अगर आप इतिहास प्रेमी हो तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये जो संग्रहालय है इसमें विभिन्न प्रकार के हथियार आपको देखने को मिलेंगे। एंशिएंट हथियार, पुराने हथियारों से लेकर आधुनिक तकनीक के जो हथियार थे वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, तीर कमान, भाले, तलवारें आदि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बंदूक वगैरह। और ये है किले का जो ब्लूप्रिंट है। इस तरीके से जो किला है वो बना हुआ है। ये इनकी जो राजवंश हैं उनकी सूची है, कौन कौन राजवंश है। और ये है जैन मंदिर जो 20 देवरी है वो मंदिर है। ये मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित 23वें जो तीर्थंकर थे श्री शांतिनाथ जी, उनको ये समर्पित है। इस मंदिर में बारीक नक्काशी हो रखी है। देखो कितनी शानदार यहाँ की वास्तुकला है, बहुत ही शानदार। ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। जो जैन धर्म है उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ये की महत्व ये रखता है। देख पा रहे हो कितनी शानदार तरीके से ये बना हुआ है। और यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे शांति जो नाथ जी है, उनकी मूर्ति भी अंदर लगी हुई है। ये देखिए आप देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर जैन धर्म के बारे में भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये है जैन कीर्ति स्तंभ, आप देख पा रहे हो जैन कीर्ति स्तंभ है। इसका निर्माण जीजाजी खतौड़ के द्वारा करवाया गया था। 7 मंजिला ये जो
ये जो स्तंभ है ये प्रथम जैन तीर्थंकर जो थे आदिनाथ, भगवान आदिनाथ, उनको समर्पित है। और ये एक चबूतरे पर देख पा रहे हो आप, एक चबूतरे पर बना हुआ है। इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं, इसके अंदर भी क्या है, सीढ़ियाँ। स्तंभ की निचली मंजिल में सभी चारों मूल दिशाओं में आदिनाथ जी की जो मूर्ति है वो बनी हुई है। बाकी ऊपर जैन देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है। ये नीलकंठ महादेव जी थे जहाँ पर। और ये जो जगह है, ये अभी आप इस जगह को देख रहे हो, यहाँ पर इस जो ये पास में ही जो मैदान है ना, इधर पीछे की साइड पे जो मैदान है, यहाँ पर ही अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो 1303 ईस्वी में इस जगह पर ही उन्होंने डेरा डाला था। और ये पीछे का जो गेट है, यहाँ से ही वो जो राणा रतन सिंह था वो अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने आया था और उसको उनको गिरफ्तार किया था। इस साइड पे भी ये पीछे वाला दरवाज़ा है और इधर भी कितने गेट है, 7 गेट है। जैसे आगे हम बाइक से आए थे वैसे ही 7 गेट बने हुए हैं। ये देखो इस तरीके से इन पर ये लगाए जाते थे लोहे के, ताकि जो हाथी है वो तोड़ ना सके इसे। और ये अभी हम पहुंच जाते हैं जो पद्मिनी का महल है, रानी पद्मिनी का महल है, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। बहुत ही प्यारा ये महल है, देख पा रहे हो आप, रानी पद्मिनी का ये महल है। रावल रतन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे भी आपका जो टिकट है वो चेक किया जाएगा, तो आप स्क्रीन ध्यान रखना, अपना जो टिकट है वो साथ रखें या मोबाइल में अगर आपने ऑनलाइन किया है तो टिकट डाउनलोड करके रखें। तो अभी पद्मिनी महल में आ चुके हैं आप। देखिए अंदर से गार्डन वार्डन यहाँ पे बना रखा है और अच्छा साफ़ सुथरा कर रखा है यहाँ पे। यहाँ पर ही आपको बहुत सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। इस तरीके से ये गार्डन अंदर बना रखा है। हालांकि अभी इतना विशाल नहीं है, लेकिन जो धरोहर है वो धरोहर ही है। ये आप सामने ही देख पा रहे हो, एक बीच में एक महल भी बना हुआ है, इसमें पानी के चारों ओर महल बना हुआ है। ये पद्मिनी महल है। तो इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो रानी पद्मिनी थी उसका जो महल है वो ठंडा रह सके, गर्मियों में भी वो ठंडा रह सके। इस कारण इसको इस तरीके से बनाया गया था ताकि गर्मियों में भी ये जो महल है ये क्या रह सके, ठंडा रह सके। इस कारण इसको चारों ओर से तालाब के अंदर बनाया गया है। और ये आ जाता है कालिका माता का मंदिर। ये देखिए आप, कालिका का माता का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में ही स्थित है। ये देखिए कालिका माता का मंदिर है ये। और अब आ जाते हैं हम विजय स्तंभ के पास। विजय स्तंभ के बाहर ही आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। और जो विजय स्तंभ है इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। यह 9 मंजिला है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा पर सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपरांत करवाया था, 1448 में करवाया था। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे शामिल किया गया है। जो ये विजय स्तंभ है इसे विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये अब हम आ जाते हैं समिदेश्वर मंदिर। ये जो मंदिर है इसका निर्माण भोज परमार के द्वारा करवाया गया था तथा इसका पुनर्निर्माण मोकल के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनकी पूजा होती है। ये और इसका पुनर्निर्माण मोकल के द्वारा करवाने के कारण इसे मोकल का समिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसके पास ही पीछे जो पानी देख रहे हो इसे कहा जाता है गौमुख कुंड। और ये गौमुख कुंड है, यहाँ से निरंतर पानी निकलता रहता है। देख रहे हो आप, लगातार यहाँ से पानी निकलता रहता है। और भक्त जो है यहाँ पर ये है जौहर स्थल। अब हम पहुँच चुके हैं जौहर स्थल। इस जौहर स्थल, ये जो गार्डन बना हुआ है पहले जौहर कुंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे गार्डन का रूप दे दिया गया है। पहले यहाँ पर ही जो रानी पद्मिनी है उनके रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया था। और अब हम वापस आ चुके हैं, हमारे घर के लिए रवाना हो चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं कोटा। तो इस तरीके से चित्तौड़गढ़ का किला हमारे द्वारा देखा गया। बहुत ही शानदार, अच्छा रहा भाई, बहुत मज़ा आया। मैं तो कहूँगा कि अगर आप भी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने के शौकीन हो तो एक बार ज़रूर जाइए, और वैसे भी आपको देखना चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह है।